साल था 1990। अमेरिका की नासा ने अपने नए सैटेलाइट लैंडसैट से अरब के दक्षिणी हिस्से की तस्वीरें ली। वो इलाका इतना सुना था कि वहां आदमी भी मुश्किल से पहुंचता था। रुब अल खली दुनिया का सबसे बड़ा रेत का रेगिस्तान, जिसे अरब के लोग एम्प्टी क्वार्टर कहते हैं। सैकड़ों किलोमीटर तक बस रेत ही रेत, कोई पेड़ नहीं, कोई पानी नहीं। कहते हैं वहां हवा भी रास्ता भटक जाती है। नासा की तस्वीरों में अचानक कुछ अजीब दिखा। रेत के नीचे गोल आकार की दीवारें, पुरानी सड़कों के निशान और केंद्रीय चौक जैसी आकृति। पहले वैज्ञानिकों ने सोचा ये कोई भ्रम है, लेकिन जब उन्होंने पुराने मानचित्रों को देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि यह जगह किसी पुराने शहर के अवशेष जैसी लग रही है। उसी समय इतिहासकारों को याद आया, अरबी ग्रंथों में एक नाम बार बार आता है, उबार यानी इरम ऑफ द पिलर्स। कुरान में इसका जिक्र है कि यह एक ऐसा शहर था जो अल्लाह की नाफरमानी के कारण रेत में दब गया। वह शहर सोने, ऊंटों और खुशहाली से भरा था। लोग कहते थे उबार में सब कुछ है, बस ईमान नहीं। कई शताब्दियों से लोग इस शहर को कहानी या मिथक मानते थे, लेकिन नासा की तस्वीरों ने सवाल उठा दिया, क्या सच में वह शहर मौजूद था? इस खोज की जानकारी ब्रिटिश एडवेंचर निकोलस क्लैप तक पहुंची। वो इतिहास के दीवाने थे। उन्होंने कहा, अगर यह सच है तो हम मानव इतिहास का एक खोया हुआ हिस्सा देखने वाले हैं। उन्होंने एक टीम बनाई जिसमें जियोग्राफर, आर्कियोलॉजिस्ट और फोटोग्राफर थे, और वो सब ओमान की तरफ निकल पड़े। रेगिस्तान में पहुंचते ही उन्हें महसूस हुआ कि यह जगह वैसी नहीं जैसी उन्होंने सोची थी। दिन में सूरज आग की तरह जलता था और रात में इतनी ठंड कि सांसें जम जाएं। कई किलोमीटर तक बस सुनहरी रेत के टीलों की लहरें। कभी कभी रेत अपने आप हिलती दिखती, मानो उसके नीचे कुछ सांस ले रहा हो। कई दिनों की खोज के बाद एक दिन उन्हें रेत के बीच पत्थर का टुकड़ा दिखा। पहले लगा कोई सामान्य चट्टान होगी, लेकिन जब उन्होंने उसे साफ किया तो नीचे से कटी छटी दीवार का कोना निकला। वो दीवार पत्थरों से बनी थी और उस पर ऐसे निशान थे जैसे किसी औजार से खुदे हों। जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ी, वैज्ञानिकों की आंखें फटी की फटी रह गईं। रेत के नीचे ऊंचे ऊंचे स्तंभ यानी कि पिलर्स थे और उनके बीच एक गोलाकार चौक जैसा ढांचा। सैकड़ों सालों की रेत ने उस शहर को पूरी तरह से ढक दिया था, लेकिन उसकी बनावट अब भी मजबूत थी। निकोलस क्लैप ने रेडियो पर कहा, हमने उसे पा लिया, उबार असली था। जब इस खबर की पुष्टि हुई तो दुनिया भर में हलचल मच गई। नेशनल जियोग्राफिक और बीबीसी ने रिपोर्ट छापी, लॉस्ट सिटी ऑफ उबार फाउंड। लेकिन जल्द ही रहस्य और गहरा गया। खुदाई में जो चीजें मिली वो सामान्य नहीं थी। वहां जली हुई दीवारें, पिघले हुए पत्थर और मानव हड्डियों के टुकड़े मिले, जो अचानक आई किसी भीषण आपदा का संकेत दे रहे थे। कई जगहों पर पत्थर ऐसे जले थे जैसे उन पर बिजली गिरी हो। कुछ वैज्ञानिकों ने कहा यह जगह शायद किसी उल्कापिंड की टक्कर से नष्ट हुई, मगर कुछ लोगों ने कहा यह शहर रेत में इसलिए डूबा क्योंकि यहाँ के लोगों ने खुद को भगवान समझ लिया था। वो अपनी ऐशो आराम और समृद्धि में इतने डूबे कि प्रकृति ने सब छीन लिया। रुब अल खली में आज भी जब हवा चलती है तो रेत के टीलों से अजीब सी सीटी जैसी आवाज आती है। स्थानीय लोग कहते हैं ये आवाजें उन लोगों की हैं जो उबार के साथ दब गए। रात में ऊंट वाले बताते हैं कि कभी कभी रेत के नीचे से रोशनी जैसी चमक निकलती है और हवा में मिट्टी और धातु की गंध महसूस होती है। 1992 में जब टीम वहां से लौट रही थी तो उनके कैमरों की कुछ रीलें रहस्यमयी तरीके से खराब हो गईं। तस्वीरें धुंधली थीं, जैसे किसी चुंबकीय तरंग ने उन्हें मिटा दिया हो, पर एक तस्वीर साफ थी। रेत के बीच खड़ा एक पत्थर का स्तंभ जिस पर अजीब आकृतियां खुदी थीं, कुछ इंसान जैसी, कुछ पशु जैसी। वो लिपि आज तक कोई नहीं पढ़ पाया। इस खोज ने एक बात तो साफ कर दी, अरब का वो मिथकीय शहर सिर्फ कल्पना नहीं था, वो सच में मौजूद था और रेत के नीचे आज भी उसका एक हिस्सा सो रहा है। लेकिन सवाल ये है, वो डूबा कैसे? क्या यह सिर्फ प्राकृतिक आपदा थी या कोई ऐसी शक्ति जिसे इंसान समझ नहीं पाया? 1990 के दशक के बाद उबार को लेकर दुनिया भर के वैज्ञानिकों में दिलचस्पी बढ़ी। ओमान सरकार ने 2005 में फिर से उस इलाके की खुदाई करवाई। इस बार उनके पास ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार यानी जीपीआर जैसी आधुनिक तकनीकें थीं, जो जमीन के नीचे की परतें दिखा सकती थीं। जब डेटा आया तो सब चौंक गए। रेत के नीचे कई गोल आकार की गुफाएं, धसी हुई सुरंगें और पत्थर से बने कमरे दिखाई दिए। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा शहर कभी जमीन के ऊपर था, फिर धीरे धीरे रेत में धंसता चला गया। इन गुफाओं के पास से तांबे और कांसे के टुकड़े और फ्रैंकिनसेंस के अवशेष मिले। इससे साबित हुआ कि उबार वो शहर था जो अगरबत्तियों के व्यापार से अमीर हुआ था, यानी ये अरब और भारत के बीच व्यापार का बड़ा केंद्र था। पुराने नक्शों में भी फ्रैंकिनसेंस रूट नाम का रास्ता इसी जगह से गुजरता था। लेकिन खुदाई के दौरान कुछ और बातें सामने आईं, जिन्होंने वैज्ञानिकों को परेशान कर दिया। कई सुरंगों के भीतर रेत इतनी सख्त थी जैसे पत्थर। वो सामान्य नहीं थी, मानो रेत को बहुत तेज तापमान पर पकाया गया हो।
कई नमूनों की जांच हुई और पाया गया कि वहां का तापमान कभी 1200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा था। ऐसा तापमान प्राकृतिक रूप से सिर्फ उल्कापिंड गिरने पर बनता है। अब सिद्धांत बदला। शायद कोई विशाल उल्कापिंड हजारों साल पहले उबार पर गिरा, जिसने शहर को जलाकर राख कर दिया और बचा हुआ सब रेत में दफन हो गया। लेकिन इससे भी बड़ा रहस्य तब खुला जब 2017 में सैटेलाइट डेटा ने दिखाया कि उबार के आसपास की रेत धीरे धीरे नीचे धंस रही है, जैसे नीचे कोई खाली जगह बन रही हो। वैज्ञानिकों ने बताया यहाँ रेत के नीचे बहुत बड़ी कैविटी यानी कि वॉइड है, जो प्राकृतिक नहीं लगता। स्थानीय लोग इससे कुछ और मानते हैं। वे कहते हैं वो शहर अभी भी जिंदा है, उसकी आत्माएं नीचे रहती हैं और जब कोई उन्हें छेड़ता है तो वो गुस्से में रेत को खींच लेती हैं। आज भी ओमान सरकार ने उस जगह को आम लोगों के लिए बंद रखा है, पर हर साल कुछ रिसर्चर दूर से जाकर माप लेते हैं। उनके उपकरणों में कभी कभी रेडियो सिग्नल गायब हो जाते हैं, कंपास घूमने लगता है और तापमान अचानक बदल जाता है। इन सभी घटनाओं के पीछे विज्ञान अब तक साफ जवाब नहीं दे पाया है। इतिहासकारों का मानना है कि उबार सभ्यता 3000 ईसा पूर्व से भी पुरानी थी। वो लोग तांबे के औजार बनाते थे, पत्थर के महल बनाते थे और रेत से लड़ने के लिए कुओं का जाल तैयार किया था। लेकिन धीरे धीरे जब पानी सूख गया और व्यापार खत्म हुआ तो रेत ने उन्हें निगल लिया। कभी कभी प्रकृति सबक सिखाने का अपना तरीका खुद चुनती है। आज जब कोई यात्री रुबल खली के पास रात बिताता है तो उसे दूर कहीं धुंधली रोशनी दिखती है, जो थोड़ी देर बाद रेत में समा जाती है। स्थानीय लोग कहते हैं वो उबार का निशान है। रेत याद रखती है कि यहाँ कभी एक शहर था जो इंसानों की हद पार कर गया था, और शायद यही वजह है कि आज तक कोई वहां ठहर नहीं पाता। रेत के नीचे की वो गहराई अभी रहस्य है, कभी वैज्ञानिकों के लिए, कभी विश्वास रखने वालों के लिए। सच चाहे जो भी हो, रुबल खली हमें एक बात सिखाता है, इंसान चाहे कितना भी ताकतवर बन जाए, प्रकृति हमेशा अंतिम शब्द कहती है। उबार मिट गया पर उसका सबक आज भी रेत में गूंजता है। अहंकार रेत की तरह है, थोड़ी हवा चली और सब बिखर गया। साल था 2020। दुनिया एक नई दिशा में बढ़ रही थी, लेकिन अरब के उस सूने कोने रुबल खली में कुछ ऐसा हुआ जिसने वैज्ञानिकों को फिर से हिला दिया। ओमान के दक्षिणी हिस्से दोफर प्रांत में एक रिसर्च टीम भूगर्भीय सर्वे कर रही थी। उनका उद्देश्य था रेगिस्तान के नीचे मौजूद जल स्तर और खनिज संरचना को समझना, पर जो उन्होंने पाया वह किसी सामान्य रिपोर्ट का हिस्सा नहीं बन सकता था। सर्वे मशीनें जैसे ही उबार के पास सेंसर डाले, उन्हें जमीन के नीचे से हल्की कंपन महसूस हुई। पहले तो लगा कि यह रेत की गति से हुआ होगा, लेकिन डेटा दिखा रहा था ध्वनि तरंगे नीचे किसी खोखली जगह से टकरा रही हैं और वो जगह लगभग 70 मीटर नीचे थी। जब उन्होंने रडार से स्कैन किया तो तस्वीर में कुछ अजीब दिखाई दिया। एक सर्कुलर गुफा जिसकी दीवारें मानो किसी मानव निर्मित ढांचे से मेल खाती हों और उसके बीचों बीच कोई धातु जैसी परत चमक रही थी। ओमान के पुरातत्व विभाग ने तुरंत नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी को डेटा भेजा। 2021 में दोनों एजेंसियों ने नए उपग्रह चित्र लिए। इन चित्रों में उबार के चारों ओर की रेत धीरे धीरे बदल रही थी। कुछ जगह गोलाकार पैटर्न बन रहे थे जो सामान्य हवा से संभव नहीं थे। विज्ञान की भाषा में इसे कहा गया सब सरफेस एनोमली मूवमेंट। लेकिन स्थानीय लोग बोले उबार फिर से सांस ले रहा है। 2022 में एक संयुक्त अभियान शुरू हुआ जिसमें ओमान, फ्रांस और अमेरिका के वैज्ञानिक शामिल थे। उनका लक्ष्य था रेत के नीचे उस गुफा में कैमरा भेजना। कई हफ्तों की तैयारी के बाद एक माइक्रो बोरहोल कैमरा 70 मीटर नीचे भेजा गया। कैमरे ने जो तस्वीरें भेजी वो देखकर टीम चुप रह गई। नीचे एक पत्थर का हॉल जैसा स्थान था जिसकी छत पर आकृतियां खुदी थी, कुछ इंसान जैसी, कुछ अमूर्त। उन आकृतियों पर महीन धूल जमी थी, लेकिन उनमें चमक थी जैसे वो किसी धातु या खनिज से बनी हो। सबसे रहस्यमयी बात यह थी कि कैमरे ने सतह पर हल्की नमी दर्ज की, जबकि ऊपर 55 डिग्री सेल्सियस तापमान था। विज्ञान के हिसाब से यह असंभव था। जल भंडार इतना नीचे बिना स्रोत के कैसे टिक सकता है? यह अभी अनसुलझा सवाल है। कुछ वैज्ञानिकों ने कहा शायद नीचे फंसा हुआ प्राचीन जलाशय है, लेकिन आइसोटोपिक विश्लेषण में पता चला कि उस नमी का जल लगभग 6000 साल पुराना था। यानी यह वही पानी हो सकता है जो कभी उबार शहर को जिंदा रखता था। 2024 में जब उसी जगह पर एक नई टीम ने मैग्नेटोमीटर लगाया तो पाया कि वहां का चुंबकीय क्षेत्र आसपास से अलग है। कंपास की सुई लगातार घूमती रही जैसे नीचे कोई चुंबकीय स्रोत हो, लेकिन वहां धातु या लो अयस्क के कोई बड़े भंडार नहीं मिले। नासा की रिपोर्ट कहती है यह एनोमली शायद उस उल्कापिंड से जुड़ी हो जिसके टकराने का संदेह पहले जताया गया था। लेकिन अब सवाल यह था, अगर उल्कापिंड गिरा था तो वहां के पत्थरों में पिघलने के निशान क्यों इतने सीमित हैं? क्या सिर्फ कुछ हिस्से ही प्रभावित हैं? क्या टक्कर के बाद कोई विस्फोट अंदर की ओर हुआ था? ओमान के भूविज्ञानी अब यह मानते हैं कि उबार शहर के नीचे प्राकृतिक सिंकहोल था जो धीरे धीरे धंसता गया। जब पूरा शहर उस पर बना था तो अचानक ढह गया और सब रेत में समा गया। लेकिन स्थानीय लोग अभी वैज्ञानिकों की बातों से सहमत नहीं। उनका कहना है वो शहर जला नहीं था,
उसे सजा मिली थी और जब भी कोई उसकी नींद तोड़ता है तो वो हिलने लगता है। ओमान सरकार ने तब से उस इलाके को हाईली रेस्ट्रिक्टेड जोन घोषित कर दिया। सिर्फ कुछ चुनिंदा वैज्ञानिक साल में एक बार अंदर जा सकते हैं। 2024 में जो रिपोर्ट आई उसमें लिखा था रेत के नीचे की परतें धीरे धीरे नीचे धंस रही हैं। यह संकेत है कि वहाँ खालीपन बढ़ रहा है, यानी नीचे की गुफाएं फैल रही हैं, या फिर कुछ ऐसा है जो जमीन को अंदर खींच रहा है। रात के समय जब वहाँ हवा चलती है तो टीलों से अभी एक अजीब गूंज उठती है, जैसे किसी पुराने ढांचे में हवा फंसकर रो रही हो। वैज्ञानिक कहते हैं यह हवा का प्राकृतिक खेल है, पर कई खोजकर्ता जो वहां से गुजरे उनका दावा है कि कभी कभी उस गूंज में मानव आवाजों जैसी लय सुनाई देती है। किसी ने कहा जैसे कोई प्रार्थना कर रहा हो, किसी ने कहा जैसे कोई चेतावनी दे रहा हो। आज 2025 में भी ओबार का रहस्य पूरी तरह सुलझा नहीं है। वैज्ञानिक हर साल नई तकनीकी लगाते हैं, पर जवाब हमेशा आधा ही मिलता है। जो दिखता है वो बताता है यह शहर सच था, और जो नहीं दिखता वो कहता है यह रहस्य अभी खत्म नहीं हुआ। रुबल खली की वो रेत अब सिर्फ मिट्टी नहीं रही, वो एक समय का स्मारक बन चुकी है जहां प्रकृति ने एक पूरी सभ्यता को दफन कर दिया पर उसकी कहानी को जिंदा छोड़ दिया। कभी कभी जब सूरज डूबता है और रेगिस्तान में लाल आभा फैलती है तो लोग कहते हैं देखो ओबार की परछाई फिर उठ रही है। वो परछाई हमें याद दिलाती है कि हर सभ्यता की एक सीमा होती है, और जब वो सीमा टूटती है तो रेत सब कुछ निगल लेती है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।